हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पापिया चतुर्वेदी। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कल हमने पढ़ा था वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत हमने उसका आशय साधन के कीमत निर्धारण सिद्धांत क्या है और साधन के कीमत निर्धारण सिद्धांत के अंतर्गत वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का अध्ययन किया था। आज हम फिर से उसके आगे के बिंदु वितरण साधन के कीमत निर्धारण का दूसरा सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। सिद्धांत वितरण का आधुनिक सिद्धांत, जिसे वितरण का मांग और पूर्ति के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण के आधुनिक सिद्धांत में भी साधनों की कीमत ठीक उसी प्रकार निर्धारित होती है जैसे कि वस्तु के कीमत निर्धारण में मांग और पूर्ति का प्रभाव रहता है। इसके अनुसार उत्पादन साधन, श्रम, पूंजी, भूमि या साहस का पारितोषिक जो मांग और पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों पर निर्धारित होता है। साधनों की एक इकाई का मूल्य मांग और पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों पर निर्धारित होता है। इसलिए मांग, साधन की मांग और साधन की पूर्ति को जानना जरूरी है। जिस प्रकार वस्तु की मांग उपभोक्ता के लिए उनकी उपयोगिता पर निर्भर होती है, ठीक उसी प्रकार साधन की मांग उस बात पर निर्भर होती है कि साधन उत्पादन के लिए कितना उपयोगी है। यह हम कह सकते हैं कि किसी भी साधन की मांग उसकी सीमांत उत्पादकता पर निर्भर होती है। एक फर्म किसी भी साधन विशेष की इकाई की उस सीमा तक प्रयोग में लाएगी जब तक उस साधन की सीमांत उत्पादकता का मूल्य साधन की सीमांत लागत के बराबर ना हो जाए। आप इस रेखा चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, VMP साधन की सीमांत लागत MFC से अधिक है, तो फर्म अगर अधिक है तो फर्म के लिए उस साधन की अधिक इकाई का प्रयोग करना लाभदायक होगा। लेकिन इसके विपरीत ही यदि जब तक साधन की सीमांत उत्पादकता अर्थात VMP साधन की सीमांत लागत MPC के बराबर है तो बराबर नहीं हो जाती है, तो तब तक फर्म उस साधन की इकाई का प्रयोग करती जाएगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सीमांत उत्पादकता से अधिक मूल्य कोई भी फर्म किसी साधन के लिए नहीं देगी। इस प्रकार साधन की सीमांत उत्पादकता उसकी कीमत की अधिकतम सीमा को निर्धारित करती है। आप दोनों रेखा चित्र के माध्यम से यहाँ समझाया गया है कि आप देख रहे हैं कि OX साधन की मात्रा है और OY है वह साधन की कीमत दिखाया गया है। बाईं से दाईं ओर झुकते हुए MRP रेखा है, वह आपको दिखा रहा है कि उसकी मांग किस प्रकार झुकेगी। यह एक उद्योग के लिए भी और एक व्यक्तिगत फर्म के लिए भी उनके निर्धारण की स्थिति को बताया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मांग को प्रभावित करने वाले जो घटक हैं वो 3 घटक आप स्लाइड के माध्यम से देख रहे हैं। साधन द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग, दूसरा है यदि साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि की जाती है तो उसकी मांग और कीमत बढ़ेगी, और अन्य साधनों की कीमत भी साधन के विशेष की मांग को भी प्रभावित करती है। जैसे मशीन का मूल्य ऊंचा होने पर श्रमिक की मांग बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आधुनिक सिद्धांत में मांग, साधन की मांग को प्रभावित कैसे किया जाता है, कौन कौन से वो तत्व हैं जो साधन की मांग को प्रभावित करती है। अब हम देखेंगे साधन की पूर्ति। तो पूर्ति पक्ष की ओर उत्पादन की एक न्यूनतम सीमा होती है जिससे कम वह साधन विशेष रूप से स्वामी अपने सेवाओं के लिए नहीं लेगा। साधन की पूर्ति उसकी अवसर लागत पर निर्भर होती है। अवसर लागत द्रव्य की वह मात्रा जो किसी मानव साधन को दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग से
प्राप्त हो सकती है। किसी साधन की पूर्ति उसकी अवसर लागत पर निर्भर करती है और अवसर लागत द्रव्य की वह मात्रा है जो किसी मानव साधन को दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग से प्राप्त हो सकती है। साधनों की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व साधन का पुरस्कार। अब हम साधन की पूर्ति, सप्लाई ऑफ फैक्टर्स, पूर्ति पक्ष की ओर अगर उत्पादन की एक न्यूनतम सीमा होती है जिसे हम वह साधन विशेष के स्वामी अपनी सेवाओं के लिए नहीं लेगा, अर्थात यह न्यूनतम सीमा साधन विशेष की सीमा को त्याग का द्वारा निश्चित होता है। इसका मतलब है कि किसी भी साधन की पूर्ति उसकी अवसर लागत पर निर्भर करती है। अवसर लागत द्रव्य की वह मात्रा है जो किसी मानव साधन को दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोगों में से प्राप्त हो सकती है। व्यवसाय में कम से कम इतनी आय अवश्य प्राप्त होनी चाहिए जितनी कि उसे दूसरी सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय से प्राप्त हो सकती है, अन्यथा वह साधन वर्तमान व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय में कार्य करने चला जाएगा। साधनों के पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व साधन का पुरस्कार, साधन की शिक्षा तथा प्रशिक्षण की लागत, साधन की गतिशीलता, साधन एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की लागत और साधन के कार्य करने तथा आराम करने के बीच अधिमान। आप इस चित्र को देख रहे हैं जिसमें साधन की पूर्ति को, जैसा कि आप साधन की पूर्ति वक्र को देखिए, पहला जो है वो एक साधन की पूर्ति वक्र वस्तु की पूर्ति उनका उत्पादन लागत पर निर्भर करती है। ठीक उसी प्रकार से साधन की पूर्ति अवसर लागत पर निर्भर करती है, किंतु किसी भी साधन की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति बढ़ने के स्थान पर घट भी सकती है। आप इस रेखा के माध्यम से देखिए, श्रम पूर्ति वक्र को बताया गया है। जो श्रम पूर्ति इस वक्र के द्वारा बताया गया है, जैसे कि कई बार श्रमिकों की मजदूरी बढ़ने पर श्रम की पूर्ति घट जाती है। जैसे कि अगर एक उदाहरण लिया जाए कि मजदूरी दर प्रति घंटा अगर बढ़ जाता है तो किसी के व्यक्ति के पास केवल 24 घंटे होते हैं, वह उन घंटों को काम और आराम में बांटता है। यदि मजदूरी दर बढ़ जाती है तो अधिक घंटे काम करने के लिए प्रेरित होता है, परंतु 24 घंटे की सीमा में आराम की आवश्यकता उसे अधिक घंटे काम करने पर रोकती है। इसका आशय ये है कि सीमा के पश्चात व्यक्ति अधिक काम करने से मना कर देता है, जिससे मजदूरी दर कितनी भी ऊंची हो पर उसकी निश्चित सीमा के बाद श्रम की पूर्ति नीचे झुकती हुई दिखाई देती। जैसा कि आप इस वक्र में देख रहे हैं, एसएस वक्र जो है टी ऊपर से आती है और टी बिंदु से क्रमशः नीचे की ओर झुक रही है। अब है दूसरा है पूर्ति को प्रभावित करे श्रम बाजार की पूर्ति। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सभी श्रमिक जो उद्योग में श्रम की पूर्ति को करने के लिए तैयार होते हैं, अर्थात एक व्यक्ति की श्रम पूर्ति से हटाकर श्रम की बाजार की पूर्ति पर भी निर्भर करता है। बाजार का मतलब है साधन के पीछे मुड़ता हुआ पूर्ति वक्र अधिक प्रासंगिक नहीं होता है। बाजार पूर्ति के संदर्भ में मजदूरी की दर वृद्धि होती है तो अन्य उद्योगों में कार्यरत श्रमिक भी इस उद्योग की ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो श्रम के अतिरिक्त उत्पादन के अन्य साधन की पूर्ति वक्र भी की ओर जाता है, अर्थात साधन की अधिक कीमत पर भूमि, श्रम, पूंजी, साहस आदि अधिक पूर्ति होती है और इस प्रकार एक सीधी पूर्ति रेखा जो है वह सीधी आप देखते हैं बाएं से दाईं ओर ऊपर चढ़ती हुई स्थिति में है। अब देखें साम्य कीमत। साम्य कीमत एक साधन की कीमत का निर्धारण ठीक उसी प्रकार होता है जैसे कि एक वस्तु के निर्धारण मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। हम देख रहे हैं कि साम्य कीमत मांग और पूर्ति के साधन की कीमत का निर्धारण करता है। साधन की मांग उद्यमी द्वारा निर्धारित की जाती है, साधन की पूर्ति
साधन के स्वामी करते हैं। ऊंची कीमत पर साधन की मांग कम और पूर्ति अधिक होगी और नीची कीमत पर मांग अधिक और पूर्ति कम होगी। इसका मतलब ये है कि जहां साधन की मांग रेखा और साधन के पूर्ति रेखा दोनों एक दूसरे को काटेंगे, वह बिंदु साधन की कीमत के निर्धारण बिंदु कहा जाएगा। हम देखते हैं कि साधन के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार कुछ मान्यताएं हैं। पहला है अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाया जाना। दूसरा है उत्पादन की उत्पत्ति ह्रास नियम का लागू होना और तीसरा है साधनों की इकाइयों का स्वरूप। चौथा है साधन एक दूसरे के साथ पूर्ण होना। साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है और प्रत्येक साधन पूर्णतः विभाज्य है। इन कुछ 6 मान्यताएं वितरण के आधुनिक सिद्धांतों के द्वारा दी गई। स्टूडेंट, आज हम वितरण अर्थात मार्जिनल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत अध्ययन किए कि वितरण का आशय, कीमत निर्धारण के सिद्धांत, वितरण के सिद्धांत, वितरण के आधुनिक सिद्धांत और जिसमें साधनों का वितरण और साधनों का कीमत निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। इसी के साथ ही व्यवसायिक अर्थशास्त्र के 5वें इकाई के अंतर्गत हमने कुल रूप से वीडियो के माध्यम से, वीडियो लेक्चर के माध्यम से और पीपीटी के माध्यम से आपको मैंने वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, लगान, ब्याज, मजदूरी और लाभ का पूर्ण विषय वस्तु की चर्चा कर आपको बताया गया।